दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी आज तेजी है। लेकिन बाजार में भी आज तूफानी तेजी है। आप देख सकते हो इस समय बीएसई सेंसेक्स 1100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आप ये देख ही सकते हो कि बाजार एक तरफा माहौल तेजी का बना हुआ है। इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे एनएचपीसी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि इनके मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है, नई पोस्टिंग हुई है। इसको लेकर जो अपडेट है उसको भी समझेंगे। साथ में बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है और ऊपर के लेवल से इसमें काफ़ी करेक्शन भी आ चुका है। वैसे कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन एनर्जी से संबंधित है। कंपनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सोलर और विंड प्रोजेक्ट करती है और इस सेक्टर को सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। सरकार की यह एक मजबूत कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है और आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। इसके पीछे जो रीज़न है उसको समझेंगे। इसकी परफॉर्मेंस कैसी है इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में उसको भी जानने की कोशिश करेंगे और क्या इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि ये स्टॉक पिछले 10-12 साल से अंडर वैल्यू है। स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा, तो क्या वो सारी कसर अब एक साथ निकल सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 73,622 के स्तर पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1121 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, यानी 1.55 अप पर है। बीएसई सेंसेक्स तूफानी तेज़ी दिखाई दे रही है और निफ्टी एनर्जी में उससे भी शानदार तेज़ी है। 39,609 के स्तर पे 771 पॉइंट की बम्पर तेज़ी बनी हुई है, यानी 1.99% की ज़बरदस्त तेज़ी है, 2% की तेज़ी। तो ये जो तेज़ी बन रही है इसके पीछे वजह है एफआई बाजार में जम के खरीदारी शुरू कर चुके। कल ही उन्होंने भरपूर निवेश किया है। आप ये देख सकते हो कल एफआई ने बाजार में 54,592 करोड़ का बम्पर निवेश किया है और ये पिछले कई महीनों के बाद रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने खरीदारी की है। सामने 51,024 करोड़ की बिकवाली भी हुई है, लेकिन जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 3,568 करोड़ का है और इसी ने पूरा मामला बदल दिया है। एफआई बाजार में लौट के आए। अब यहाँ पे अगर हम एनएचपीसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 89 पर, कल की क्लोजिंग 88.15 के आसपास थी। इंट्राडे में 91.65 का हाई भी इसने बनाया और जो लो है वो 88.90 का है। तो अच्छी बात है कि स्टॉक के अंदर बिल्कुल गिरावट नहीं हुई है और स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इस समय 90.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 2.44% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब वैसे ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है और अब एक तरह से स्टॉक के अंदर ठहराव सा आ गया है। आप ये समझ ही सकते हो कि यह 18 जनवरी को स्टॉक 69 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो लगातार दौड़ते हुए आप देख ही सकते हो कि 5 फरवरी को लगभग 115 का इसने हाई बना दिया। तो ये काफ़ी कम पीरियड है उस जिसमें इस स्टॉक ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी सिर्फ 10 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक्स लगभग 70 रुपये का जो स्टॉक था वो 115 तक पहुंचा है और इसी वजह से यहाँ पे ऊपर के लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेज़ी बनेगी। और एक दूसरी रीज़न ये भी बनी कि सरकार ने जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फिर से ओएफएस लाया, उसके लिए जो प्राइस रखी गई वो 71 की थी, जबकि स्टॉक उस समय 100 के आसपास ट्रेड करा था और इसी वजह से स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी आया। अभी वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी और कल 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई। आज लगभग 1:30 बजे के आसपास 6 करोड़ का वॉल्यूम थोड़ा सा कम होने की संभावना दिख रही है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 23 फरवरी को स्टॉक 91.65 के आसपास था, जहाँ पे 2.6% की गिरावट हुई। 26 फरवरी की बात देखें तो 92.20 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 0.6% की तेज़ी बनी। 27 फरवरी को देखें तो स्टॉक 90.20 के आसपास है, जहाँ पे 2.2% की गिरावट हुई और 28 फरवरी को स्टॉक 88.05 के आसपास है, जहाँ पे 2.4% की फिर से गिरावट हुई और 29 फरवरी यानी कल 88.15 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.1% की मामूली सी तेज़ी थी। तो कल इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग थी और आज दूसरा दिन है जब तेज़ी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे एनएचपीसी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि श्री राजेंद्र प्रसाद गोयल जो डायरेक्टर फाइनेंस है, उन्होंने सीएमडी की एडिशनल चार्ज भी संभाल ली है।
तो आज से वो अपने पद पर आसीन हो चुके हैं, उनकी सेवाएं आज से शुरू हो चुकी है और इसकी जानकारी आज एक्सचेंज को दी गई है। तो कंपनी को नए सीएमडी मिले हैं। अब उनके अनुभव के आधार पर कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। अब यहाँ पे कंपनी के एक बार पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को जान लेते हैं, कंपनी कितनी मजबूत है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव है, वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 11.15% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 11,284 करोड़ के आसपास था। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे निगेटिव है, वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 20.41% की गिरावट देखने को मिली है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 2,549.69 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 10% की वृद्धि है, जो लास्ट ईयर 3,889.98 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 26.76% की गिरावट है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 491 करोड़ के आसपास रहा। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से निगेटिव, वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 131.42% की गिरावट देखने को मिली है, जो इसकी परफॉर्मेंस निगेटिव रही है इसके सेक्टर के मुकाबले। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो, जो 24.48 है। तो यह अपने सेक्टर के पी रेशियो से काफ़ी कम है। सेक्टर का पी रेशियो 28.67 का है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0 है। तो ये लेस देन 1% है, तो ये बिल्कुल हेल्दी है। फाइनेंशियल सेहत कंपनी की अच्छी है। इसके अलावा अगला पॉइंट न्यूट्रल बना, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 10.54% है। तो 10 से 20% की इस नॉर्मल रेंज के अंदर ही है ये। इसके बाद एक पॉइंट पॉजिटिव, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुई है। एक पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो अनचेंज रही है। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 14.65 है, हायर देन 1.5 है। तो इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, ये कंपनी आराम से अपने इंटरेस्ट पेमेंट को चुका सकती है, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है प्रमोटर के 0 प्लेस शेयर है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम निगेटिव पॉइंट की बात करें तो आपको मात्र 3 निगेटिव पॉइंट दिखाई देंगे इसके अंदर, और वो भी कंपनी के रिजल्ट को लेकर है। और यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट टोटल आपको 7 दिखाई देंगे। तो पलड़ा भारी बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट का है और 2 न्यूट्रल पॉइंट भी है। तो फंडामेंटली कंपनी ये बहुत मजबूत है और इसीलिए आपको बिना डरे इसमें निवेश करना चाहिए। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 89.20 की प्राइस से 4,55,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:15 पर 89.60 की प्राइस से 3,57,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 89.80 की प्राइस से 3,32,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 9:36 पर 90 की प्राइस से 4,70,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:49 पर 91.20 की प्राइस से 5,45,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:49 पर 90.45 की प्राइस से 4,72,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद उसी समय 9:49 पर 90.95 की प्राइस से 3,38,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद देखें तो 10:09 पर यहाँ पे 91.30 की प्राइस से 4,58,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 10:10 पर 91.60 की प्राइस से 5,72,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 10:34 पर 90.45 की प्राइस से 3,87,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 11:05 पर 90 की प्राइस से 7,18,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 11:21 पर 91.05 की प्राइस से 3,49,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे कुछ बड़े फंड हाउस बिकवाली भी करे और इसी वजह से स्टॉक थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 75% बाई की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 12% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये देख सकते हो कि आप 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश आपको करना चाहिए। आने वाले समय यह आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।